जरा सोचिए, उस माँ पर क्या बीतती होगी जब उसकी कोख से जन्मा बेटा उसकी हर बात मानने से इनकार कर दे। एक माँ जब किसी बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है तो यही सोचती है कि बड़ा होकर यही बेटा उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर इसके उलट हो, बेटा अपनी माँ की हर बात पर बहस करे और झगड़ा करे, तो फिर उस माँ को कैसा महसूस होता होगा। तस्वीर में जिन्हें आप देख रहे हैं उनका नाम शबाना अहमद है। फिलहाल ये तोपसिया के जिन मस्जिद के पास द तोपसिया फार्मेसी नाम की एक दवा दुकान चला रही है। ये दुकान उसके पति की थी, जिनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। पति के गुजर जाने के बाद शबाना ने इस दुकान का काम संभाल लिया। पति की मौत के बाद उनके इकलौते बेटे ने भी इस दुकान पर अपना हक जताया। आपसी सहमति से तय हुआ कि बेटे को हर महीने दुकान से कुछ रकम दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार का खर्च चला सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान शबाना अहमद अपने इकलौती बेटी के पास कनाडा चली गई। तभी उनके बेटे ने इस दुकान के नाम पर बैंक से लोन ले लिया। इतना ही नहीं, इस दवा दुकान के पास बेटी के नाम पर एक केक शॉप भी थी, उसे भी बेच दिया गया। इसके अलावा एक और फ्लैट भी बेटे ने बेच दिया। इसी बीच शबाना अहमद कनाडा से वापस कोलकाता लौट आई और उन्होंने ये तोपसिया फार्मेसी की दुकान दोबारा अपने नियंत्रण में ले ली। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। पिछले दिनों हमारे चैनल हालाते बंगाल और न्यूज टैग इंडिया में बेटे और बहू की खबर दिखाई गई थी, जिनमें दोनों ने शबाना अहमद के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। लेकिन अब मां भी सामने आ गई हैं और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी आप बीती रखी है। हम तो यही चाहेंगे कि घर की बातें घर में ही सुलझ जाए, लेकिन जब बात बाहर आ ही गई है तो अब शायद दूर तक जाएगी। वैसे हम भी यही चाहेंगे कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस वक्त हमारे सामने है शबाना अहमद, जो कि तोपसिया फार्मेसी की ओनर है। अभी इसका पूरी जिम्मेदारी इनके कांधों में है। पिछले सप्ताह हमारे चैनल हालाते बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया में इनके बेटे और इनके बहू का एक बयान सामने आया था, जिनमें इनके बेटे और उनके बहू ने इनके खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए थे। अब शबाना अहमद भी मीडिया के सामने रूबरू हुई है और अपना पक्ष वो रखना चाहती है। ये बताइए कि पिछले दिनों जो हमारे चैनल में एक न्यूज़ आई थी कि आपका जो सगा बेटा है, अपना बेटा, उसको आप ज़ुल्म कर रही है, उनको आप पैसा वगैरह आप नहीं दे रही है। काफ़ी परेशान है वो लोग आपसे। क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम शबाना अहमद है। मेरा मियाँ का डेट हो गया, ख़त्म हो गया। मेरे मियाँ का नाम इकबाल अहमद है और मेरा बेटा आके हमको जुल्म करता है। घर में भी मारा हमको, घर बंद करके। दुकान से पैसा लेके जा रहा है, छीन-छीन के चोरी करके लेके जाता है। उसका बीवी, उसका मतलब मेरा बेटा जो जो दिया है सब झूठा-झूठा लगाया है मेरा ऊपर। सब झूठ-झूठ कहानी बनाया है। आप पर आरोप है कि आप जो है अपने बेटा बहू को घर का खर्चा वगैरह नहीं दे रही है ठीक से। हम दे रहे थे, फिर वो तो छीन-छीन के लेके जा रहा था, तो चोरी करके छीन-छीन के लेके जा रहा था। मेरा पूरा तो मेरा कारखाना का मतलब कारखाना भाड़ा में दे के 5 लाख ले लिया। ऊपर फ्लैट है उसमें से 4,12,000 ले लिया। सब हम उसको ठीक करके बेच के दिया हम। ये सब है किसका? वो कारखाना मेरा मियाँ का नाम है और ऊपर का फ्लैट मेरा नाम है। वो भी सब दे दिया, लड़का भाड़ा में दे के पैसा उठा-उठा के सब खा लिया है। वही बात। उनका तो बाप का संपत्ति है, बाप का संपत्ति पे बेटा का हक होता है। बेटे को हक होता है, बेटा को अकेला नहीं होगा, 3 हिस्सा होगा। तो अकेला 5 लाख ले लिया है भाड़ा में दे के। बात वही है। भाड़ा में दे के ले लिया पैसा। अभी भी है मेरा कारखाना में। अब फ्लैट मेरा नाम में था। फ्लैट ऊपर फ्लैट है वो भी मेरा नाम में दे के 4 लाख लेके वो अपने खाया है भाड़ा में दे के। मेरा नाम का चीज़ था। ये हमारे चैनल में न्यूज़ में ये भी आया था कि आपकी जो बहू है वो चूहे मारने की दवा खा के जान देने की कोशिश की। झूठ-झूठ वो सब झूठ-झूठ। झूठ-झूठ फैलाया है अफ़वाह की मतलब वो सब झूठ-झूठ बना के। झूठ-झूठ बना के वो सब किया है। हाँ। मेरा बेटा बहू हमको 4 तारीख को हमको मारने आया, गला चिपने आया। दोनों आया, मियाँ-बीवी दोनों गला चिपने आया, गंदा-गंदा गाली दे रहा था। हम बोला मेरा बदन में हाथ दे के देख,
फिर उसके बाद हम मोहल्ला में सबको हम चिल्ला-चिल्ला के बोला, हमको मारा नहीं है तो गला में ऐसे मारा, मुक्का मार दिया लाइट में, स्विच में लाइट में ऐसे हमको मत बेटा क्यों मार रहे हैं आप? वही जो हम बोला हम घर बेचेंगे, मेरा घर खाली कर। नीचे वाला घर खाली बेच दिया वो, तो हम बोले तुम नीचे वाला बेच दिया, हम ऊपर का बेचेंगे। मेरा मियाँ का चीज़ है, खाली कर हम बेचेंगे। बस उसी में मियाँ बीवी दोनों हमको मारने आया। मेरा गला चिपने आया 4 तारीख को। आपका बेटा का ये भी आरोप है कि आपकी एक बेटी है जो बाहर रहती है, उनके इशारे पे आप चलती हैं। नहीं हम उसका इशारा में हम नहीं चलते हैं। मेरा दिमाग नहीं है भाई, हमको सब ये सब दुकान मेरा खाली कर दिया, बेच दिया। मेरा कितना उसके बाप को इलाज कराया, मेरा दुकान से पैसा लेके जाके घर में नस रख दिया था। हमको बहुत जुल्म किया। हम जब आया ही हैं हमको कितना हमको तंग किया, हमको घर बंद करके मारा। दुकान में आके चिल्ला-चिल्ली किया, गाली-गलौज किया। फिर उसके बाद बैंक से लोन लिया, 2-2 जगह से लोन लिया बैंक में दुकान दिखा के। हम बोला उसको काहे तूने सब मेरा दुकान दिखा के काहे किया? ऐसे में मेरा घर में झगड़ा होता है, जुल्म होता है। वो तो पहले दुकान में बैठ रहे थे, फिर आपने दुकान से क्यों उनको हटाया? दुकान में हटाई, मेरा पूरा दुकान खाली कर दिया, मेरा कर्जा कर दिया। इतना कर्जा कर दिया, मेरा दुकान का लड़का लोग उसको सब ठीक किया। अभी भी शिवा में मेरा 6 लाख है। फिर नेटवर्क बोलिए तो शिवा नेटवर्क दोनों उसका भाई है। उसका साथ 2.5 लाख है, एठू का है 6 लाख है। सब ये मेरे लड़का करके रखा। दुकान में पार्टी लोग का सब पेमेंट बंद करके रखा था। मेरे लड़का लोग अभी सब ठीक किया उसको। 5-5.5 लाख सब पेमेंट ये लोग खत्म किया कर्जा। अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं वो मेरे घर से निकल जाए और जो मतलब दुकान में हक जाता था, दुकान में जब हम मरेंगे तब वो आएगा दुकान में। वही हमको बोलना है। उसके बाप को रखा था, मेरा वो उसका बाप को घर से निकाल दीजिए। मतलब वो अपना ससुर को रखे घर में। ससुर को घर में रखा, मेरे घर में आज 4 साल से 3 साल से मेरे घर में है। मेरे घर में वो क्यों रहेगा वो? हम ये सब यही चाहते हैं। आपने अपना बेटा को नहीं बोला है? मैंने बेटे को बोला, मेरे बेटे को हम बहुत बार बोला। बोला वो चांदनी क्या, हमने चांदनी क्या, वो तो मेरा मियाँ का कमाई खा रहा है बैठ-बैठ के। दुकान से लेके हर चीज़ तो मेरा मियाँ के पैसा से सब कर रहा है। क्या आपकी बहू वगैरह कर देती है कुछ? वो तो मियाँ मियाँ के साथ मियाँ जो बोलती है वही सुनती है। वो भी गाली देती है, वो भी गाली देती है। दोनों गाली देती है। मियाँ बीवी दोनों गाली देते हैं हमको। यहाँ का जो लोकल है बड़े उनको आपने कुछ बोला? हम जावेद खान के पास गया, जावेद खान खाली बोल रहा है अब जब आएगा मेरे पास लेके आओ। वो आज उसके हाथ में देगा, कल भेज देगा। वो भी बोला हमको। मज़र इकबाल के पास गया, बोला आप जैसे दुकान में बैठती है, आप ऐसे बैठिए। उसके हाथ में दुकान आज जाएगा, कल भेज देगा। हम चाहते हैं वो दुकान में नहीं मतलब वो दुकान में आएगा, मेरे पूरा सब खत्म कर देगा। फिर गाँव में ऐसी जगह में आ जाएँगे। आप ही का बेटा है और ये तो बाप का ही संपत्ति। बाप का संपत्ति है तो क्या, वो तो बर्बाद कर रहा है, हर चीज़ तो बर्बाद कर दिया। कारखाना से ले लिया 5 लाख भाड़ा में दे के, फिलर से लेके हम उसको चुकते गया, फिलर बेचा तब हम उसको पैसा दिया तब वो गया। आपको क्या आपका एम्प्लॉय वगैरह कुछ बहकाता है कुछ? हमको हमको कोई नहीं भड़काता है, हमको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरा जब हम दुकान जब देखा तभी मेरा दुकान देख के मेरा खराब हो गया। मेरा जितना इंश्योरेंस था सब हम ड्रॉ कर दिया, दे के हम दुकान में लगाया। मेरा सोना का चूड़ी था, बहुत मेरा चीज़ था, सब हम बेच के हम दुकान में लगाए। नहीं मेरा हमको दाल रोटी यहाँ देता है, वो नहीं देता है कोई। इसलिए हम सब जितना इंश्योरेंस था सब ड्रॉ करके सब दुकान में लगाया। आप उस टाइम कहाँ थी? हम बेटी के पास था, बेटी के पास कनाडा में था। कनाडा में था तब ये सब किया है। कितना दिन वहाँ थी आप? 1 साल 1 साल आप वहीं थी और उसी बीच में वो सब। ये सब किया है। और आपका शौहर का इंतकाल हुआ कितने साल? मेरे शौहर का 5 साल खत्म हो गया, छठा में चल रहा है। तो ये मसला कब से हो रहा है? आपका बेटा ये सब जो कर रहा है ये कब से? वो शादी के पहले से ही कह रहा था वो लड़की का लेके वो बहुत पहले से ही कह रहा था। मेरा मियाँ हमको बहुत चिल्लाता था, बहुत बोलता था, देखो पैसा चोरी करके लेके गया, लड़की कहाँ काम करती थी वो सब छुड़ाया उसको, दुकान से चोरी कर लेके उसको भरता था, उसको माँ को हर महीने में 5,000 देता था, घर खर्चा, मेरा दुकान से चोरी कर लेके जाके। ये सब बात है। हम चाहते हैं उसको बाप घर से निकल जाए, मेरे घर से वो भी निकल जाए घर से। हमको नहीं चाहिए ऐसे औलाद, हमको घर बंद करके मारता है। हमको बोलते थे आ ना मल्ली बाज़ार आ, 21 नंबर में आ, तेरा को हम सीढ़ी से धक्का दे देंगे, तेरा को हम वहाँ रहने देंगे, ऐसे ही बोलता है।
जब हम बेटी के यहाँ से आया 2-3 महीना अच्छा था, जब हम आना जाना किया दुकान में, पैसा लगाया सब कुछ बेच के, हमको क्या किया, जाके मेरा मेन चीज़ हमको बंद कर देता, हम अंधेरा में हमको रहने देता। हम थाना में जाके पॉकेट से थाना में हम डायरी किया, थाना में जाके डायरी कर दिया, फिर आया पुलिस भी। हम बोला पुलिस लोग को, मेरा बेटा हमको जाके रात को हमको मेन चीज़ नीचे से गिरा देता है, अंधेरा कर देता है, हम सब कुछ बोला। जाके उसको बोला भी है, बोला झूठ है, सब मोहल्ला जानता है। हम नीचे में भी आते थे, सब पूछते थे, लाइन चली गया? फिर मिस्त्री लाया, बोला आंटी भाभी आपको तो नीचे से स्विच गिरा हुआ है, तो मेन स्विच बंद कर दी। फिर ये लोग को फ़ोन करके बोलता था, मेरा लड़का दुकान का लड़का लोग को, बोला हम ही तो बंद बंद किया था, ऐसे करके। बहुत हमको तंग कर रहा है, बहुत अभी भी धमकी देता है। बोले आना चाहिए, अगर 21 नवंबर में आ, तब हम देखते रहो हम क्या हालत करते हैं, हमको धक्का दे देगा, मारेगा हमको, यही बोलती, तेरे को हम ऊपर में रहने देंगे, ऐसे बोलता है। मेरे मियाँ का घर है, हम क्यों ना रहेंगे बोलिए? यही सब बात है। उसके बाप को रखा है 3 साल से, मेरा उसका बाप मेरा घर में रहता है। बगल वाला दुकान केक का दुकान बेच दिया वो। बगल वाला केक का दुकान उसका है, बेच दिया। किसी को बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं है। उसको बाप उसको नाम में करके रखा था, बेच दिया। फिर उसका बिरयानी वाला दुकान मेरे बेटी का नाम में है। वो मेरे बेटी का है अभी भी। उनका अपना अपना नाम पे दुकान था, वो तो बेच ही सकते। वो तो बेच दिया तो भाई, सब तो वो तो बेच के तो खा ही रहा है। हमको ये भी बोल रहा है, दवाई की दुकान बेचेगी, बोल हम ये कस्टमर ला के दे रहे हैं, बेच। तो हम बेचेंगे भाई, तो हम खाएँगे क्या? हम भीख माँगेंगे? हमको चाहिए वो घर मेरा खाली करे, करके चली जाए बाप को लेके। वो बाप क्यों रहेगी मेरा घर में? बाप नहीं रहेगा उसका बाप मेरे घर में। मेरे मियाँ का चीज़ है, मेरा मेरा चीज़ है। मेरे मियाँ बहुत मेहनत से बनाया, एक-एक चीज़ मेरा मियाँ, हर चीज़ बहुत मेहनत से बनाई मेरा मियाँ। और हर चीज़ वो बेचने में तुला हुआ, हर चीज़ बेचेगा। कारखाना से पैसा लिया, हमको बोला तुम किससे पूछ के दिया था? और भाई हम 1 रुपया भी हम नहीं जानते हैं, मेरा पैसा लेके वो खाया। मेरा मियाँ इतना मेहनत करके बनाया, हर चीज़ इतना मेहनत करके किया। आज जाके मेरा मियाँ जब खत्म हो गया, हर चीज़ मेरा वो जीना हराम करके रखा है। उसका बाप बीमार था, मेरे घर में नर्स रखा था, नर्स रख के इलाज कर रहा था। उसका बहिन आके मेरे घर में 6 महीने तक बैठ के मेरा खा रहा था। सब दुकान से पैसे लेके जाए, हम तो यहाँ थे नहीं भाई। हमको सब अगल-बगल में बोले, सब आदमी बोला, हमको सब सुना हम। तभी हम नहीं सुना, हमरा अपना आँख से हम देखते हैं। हम तो अलग खाते, अलग पकाते। 1 साल होगा बकरीद का टाइम। बकरीद से हम अलग पकाते, अलग खाते, बेटी का कमरा में। अकेले रहती है आप? हाँ, अकेला रहती बेटी का कमरा में। खाना वगैरह खुद से बनाती हैं? हाँ, हम खुद से बनाते हैं। हमको बोला हमसे खाना ना नहीं पकेगा, उसका बीवी बोली। हम बोला ना देख, हमसे मत धमकी दे, हम खाना ना मत पकाना हमको, ना हम खुद करते हैं बनाने। हम 4 साल उसको पकाए-पकाए के खिलाया, सब कुछ हम किया उसको, जब नए-नए शादी हो के आई थी। हम बहुत कुछ किया भाई उसके लिए। अब अभी हमको नहीं रहना उसके साथ। जब आपको माँ को नहीं हुआ तो मेरा कहाँ होगा?